वेलकम टू जेएसआर ट्यूटोरियल्स। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स, जो कि 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले जैसे आप पेज खोलोगे स्टूडेंट्स रोटेशनल डायनामिक्स, वैसे ही आपको फर्स्ट बॉक्स एक पिंक कलर का बॉक्स दिखेगा। उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये हम लोग लेटर स्टडी करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास, मान लो ये एक प्लेट है जिसमें उस पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल्स है, और उस प्लेट का एक सेंटर है। ओके, तो पूरा इस पार्टिकल का जितना भी मास होगा ना स्टूडेंट्स, इस डिस्क में जितने भी पार्टिकल है उसका एक मास होगा। पूरे प्लेट में जितना भी मास होगा ना, वो पूरे प्लेट का मास सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या होगा? सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड, उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कोई कोई बुक घुमा लेता है, एक उंगली पे अपने बुक घुमा लेता है। स्टूडेंट्स वो एक कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का ही है कि पूरे बुक के पार्टिकल्स सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, टूवर्ड्स द सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड है व्हाट आर द काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स 3 होते हैं, जैसे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वेश्चन, डू यू नो रियल एंड सूडो फोर्सेस एंड देयर ओरिजिन एक्सप्लेन। तो आपको पता होगा कि 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मोशन एक चैप्टर था जिसमें रियल और सूडो फोर्स दोनों है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल फोर्स स्टूडेंट्स जो हमें पता हो, जिसका हम देख सके, मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, और दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन और रिपल कर रहे, तो वो हम लोग ये फोर्स देख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे रियल फोर्स। जो सूडो फोर्स होता है ना स्टूडेंट्स, वो हम लोग देख नहीं सकते, मतलब वो झूठा फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बस पे बैठे हो स्टूडेंट्स, मान लो एज्यूम करो आप एक बस पे बैठो और बस चल रही है। ठीक है। तो आप बस पे एक कॉइन टॉस करती हो। ठीक है। मान लो ये एक बस है और आप इस बस पे बैठे हो, इस सीट पे आप एक अपना कॉइन निकाल के टॉस करते हो स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जैसे आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो बस तो चल रही है स्टूडेंट्स, तो बस जैसे ही आगे बढ़ेगा तो कॉइन को पीछे गिर जाना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स कॉइन अपने आप ही उड़ता है, कॉइन भी उस बस के मूवमेंट में ही कैप्चर ओके हो जाता है, क्योंकि वो होता है स्टूडेंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक आपने सुना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स वो कॉइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से जैसे ही बस के मोशन में ही कंटिन्यूस होता है। अगर आप बस पे बैठोगे और बस चल रही है, मान लो बस चल रही है और आप अगर कॉइन टॉस करोगे तो कॉइन नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन वो कॉइन भी बस के मोशन में ही चलता है बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स जो कॉइन नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन वो कॉइन बस के मोशन में ही हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सूडो फोर्स विच यू कांट सी। स्टूडेंट्स ये हो गया 4 बॉक्स। अब चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का स्टूडेंट्स पहला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट तो पता ही होगा स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक भी एक रास्ता है और एक यहां से लेकर यहां एक रास्ता है। अब एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है स्टूडेंट्स। मान लो ऑब्जेक्ट ए को बी तक पहुंचना है। ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट ए को बी तक पहुंचने के लिए हमने दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स, एक ऐसा घूम के और एक ऐसा स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये इतना जो हम लोग घूम के कवर करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये होगा डिस्टेंस। क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस। और ये जो ए टू लेकर बी ऐसा स्ट्रेट वे है ना स्टूडेंट्स, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का ये क्या होगा स्टूडेंट? डिफाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, या पार्टिकल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, अभी ये लीनियर मोशन के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? सर्कुलर मोशन। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट अगर राउंड राउंड घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसा, एक इसका सेंटर ये ले लेते हैं, ये एक रेडियस। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और वो यहाँ से ऐसा गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। क्या क्या कवर किया स्टूडेंट्स? डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से लेकर इतना क्या कवर किया स्टूडेंट्स? डिस्टेंस कवर किया। और ये बीच में एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ से यहाँ तो उसने क्या कवर किया? एक डिस्टेंस कवर किया, एक पाथ कवर किया, और उस पाथ को हम लोग ने थीटा ले लिया। इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट ए वो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया ना स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस के बीच में जितना भी एंगल बना, ये हो गया स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट्स एन एंगल टू विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ओके स्टूडेंट्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया, और उस डिस्टेंस का हम लोग को एक एंगल बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स? एंगल। और उस एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको, और थीटा या तो डिग्री में होगा स्टूडेंट्स या तो रेडियन में। इतना समझा स्टूडेंट्स? हाँ या ना बोल। अभी हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? इट्स एन एंगल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। ये सेंटर हो गया और एक रेडियस। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? थीटा हो गया। मतलब ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में हम लोग को एक एंगल मिल गया, और उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे जैसे पाथ ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ेगा, पॉइंट बी से और आगे बढ़ेगा, फिर पॉइंट सी पे आएगा, फिर पॉइंट डी पे आएगा, फिर पॉइंट ए पे वापस आएगा, फिर पॉइंट बी पे वापस, ऐसे घूमते रहेगा स्टूडेंट्स। मतलब थीटा कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा। मतलब इट्स एन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एंगल। मतलब जितना थीटा चेंज होगा स्टूडेंट्स, उतना एंगुलर वेलोसिटी में जितना चेंजेस होगा स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जितना थीटा चेंज होगा उतना एंगुलर वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी थीटा यहाँ पे स्टूडेंट्स मान लो 5 सेकेंड पे थीटा इधर है, ठीक है। तो 10 सेकेंड पे थीटा यहाँ आ गया। मतलब ये डिस्टेंस तो उसने कवर किया ही, वापस और एक एंगल कवर मिल गया। मतलब ये टोटल मिल गया स्टूडेंट्स। तो ये 5 सेकंड लग गया, इसको ये 5 सेकंड, मतलब टोटल कितना हो गया? 10 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको 10 सेकंड मिल गया। मतलब स्टूडेंट ये थीटा जैसे जैसे चेंज होते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
वो होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। डी क्यों लगा है स्टूडेंट्स, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, थीटा एफ माइनस थीटा आई अपॉन टाइम। समझा स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये थीटा जैसे जैसे चेंज होते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी बनते जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब थीटा यहाँ पे फिर इतना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर इतना डिस्टेंस, तो सर्कुलर मोशन में जितना डिस्टेंस कवर करते जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट्स एन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब स्टूडेंट्स मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और ये एक पॉइंट है, यहां पे पॉइंट ए पे स्टूडेंट्स ये बना रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट बी। ठीक है, इट्स एन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब स्टूडेंट्स जैसे जैसे हमें एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस, जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा स्टूडेंट्स वैसे वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलते जाएगा। आपको वेलोसिटी तो पता ही है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ये भी है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होते रहेगा हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है वो थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन समझेंगे। ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स ये सब पूरा सर्कल में घूमते रहेगा, सर्कल में घूमते रहेगा। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेगा कि ये एक्सिस है, मतलब ये कार है जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और उसने एज्यूम कर लिया कि ये एक एक्सिस है। मतलब खुद से कनेक्टेड नहीं है स्टूडेंट्स, कनेक्टेड नहीं है, वो एज्यूम कर लिया कि एक सेंटर, ये एक एक्सिस है और उसके अराउंड घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल सन को, फॉर एग्जाम्पल सन, ये सन है और एक ये अर्थ है। जैसे अर्थ सन के अराउंड स्टूडेंट्स घूमता है, वैसे ही ये एक सेंटर है, पॉइंट ऑफ, इसको बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ एक्सिस, और ये ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट ऑफ एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट सर्कल अराउंड ऐसा घूम रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन विदाउट कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स फिजिकली ऐसा कनेक्ट नहीं है, ये अपने इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम करके उसके अराउंड में घूम रहा है स्टूडेंट्स। इसी को बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन के भी दो केस, टू टाइप्स है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्टूडेंट्स वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो कि एक सर्कुलर मोशन, सर्कल है, ये ऑब्जेक्ट, ये एक्सिस है, ये रेडियस, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो इसका स्पीड है स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से ही घूमते रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से ही घूमते रहेगा, चाहे बीच में कुछ भी आ जाए। वो मान लो ये कार से ड्राइव कर रहा है और कार की स्पीड है
15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रेवल करेगा स्टूडेंट्स, बीच में कुछ भी चाहे कुछ भी आ जाए ब्रेक नहीं मारेगा। इसी को बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और बीच में गाड़ी आ गया तो ब्रेक मारेगा स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे आएगा, ब्रेक मारेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सर्कुलर मोशन में करेगा, कंटिन्यूस अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड, उसको बोलेंगे कांस्टेंट सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेकंड ऑप्शन है सेकंड कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो मान लो आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से ही चलाओगे तो आपके सामने कुछ भी आ जाए, अगर आपके गाड़ी को मैं अगर कंडीशन दे दूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या कांस्टेंट स्पीड से ही आपको चलाना है, तो सामने से आपको कोई भी आ जाए आप उसको उड़ा ही दोगे। तो ये होगा कांस्टेंट सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स, अगर आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपके सामने से कोई क्रॉस कर रहा है तो आप पहले गाड़ी ब्रेक मारोगे, ठीक है, तो गाड़ी में रिटार्डेशन आ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो बाद में बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे। तो आप गाड़ी को ब्रेक मारोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ तक ट्रैवल किया, अगर आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है तो आप यहीं पे ब्रेक मारोगे स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, फिर जाके गाड़ी रुकेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी आप गाड़ी चल रही है 100 मीटर पर सेकेंड पे और यहीं पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया, तो आप यहीं पे तो ब्रेक, यहाँ पे आके तो ब्रेक नहीं मारोगे ना स्टूडेंट, तो ठोक ही दोगे डायरेक्ट। तो थोड़ा दूर से ब्रेक मारोगे तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब 0 to 100 to 0 आने में उसको कुछ टाइम लगेगा, कितना, उसको कुछ टाइम लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसी को बोलेंगे रिटार्डेशन, ठीक है। मतलब अगर गाड़ी 100 के स्पीड से है और गाड़ी जैसे अगर सामने आपको कुछ मिला तो गाड़ी का स्पीड कम होगा, 90, 80, 70, 60 ऐसा धीरे धीरे कम होगा जीरो पे आके, और वो जीरो पे आने तक भी वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा स्टूडेंट्स। मतलब 100 से लेकर उस जीरो पे आने तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो रिटार्डेशन की वजह से कवर किया। क्या स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन की वजह से। मतलब 100 पे आप एक्सीलरेशन था, लेकिन जैसे आपको कोई सामने दिखा, आपने ब्रेक मार दिया, तो 100 से लेकर वो जीरो तक आने में वो स्पीड कम हो रहा है स्टूडेंट्स, कभी 90, 80 धीरे धीरे से कम हो रहा है, वही है स्टूडेंट्स रिटार्डेशन, ठीक है। और उस रिटार्डेशन के टाइम पे उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, अब इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स। वो भी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस। वही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स सब चेंज होता है, एवरीथिंग इज वेरिएबल, स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सब चेंज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज एन एक्सीलरेट मोशन, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगा वैसे वैसे एक्सीलरेशन चेंज होगा। ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, मैं आगे बताऊंगा। अब इट इज एन पीरियोडिक मोशन, मतलब पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अगेन एंड अगेन। मतलब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो ये सर्कुलर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट, ये कार है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां पे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए
10 सेकेंड्स ले रहा है। कितना सेकेंड्स ले रहा है स्टूडेंट्स? 10 सेकेंड। फिर यहाँ पे आने के लिए, पॉइंट सी पे आने के लिए वो ले रहा है फिर से 10 सेकेंड्स। पॉइंट डी पे आने के लिए ले रहा है 10 सेकेंड। फिर से पॉइंट ए पे आने के लिए ले रहा है 10 सेकेंड। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? 40 सेकेंड। मतलब इस कार को ये पूरा एक सर्कल कवर करने के लिए उसे 40 सेकेंड लग रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब अगर कार हर 40 सेकेंड्स में ये पाथ को रिपीट कर रहा है, ये पॉइंट को रिपीट कर रहा है, हर 40 सेकेंड्स में एक ये पॉइंट को रिपीट कर रहा है, मतलब पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अगेन एंड अगेन। हर 40 सेकेंड्स में वो इस पॉइंट को रिपीट कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखे रहोगे, कोनिकल पेंडुलम एक देखे रहोगे आप। वो एक नीचे पेंडुलम होता है, वो हर 2 सेकेंड में यहाँ वहाँ लेफ्ट टू राइट होते रहता है स्टूडेंट्स। वो भी एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। समझा? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपका टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम होगा स्टूडेंट्स। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये डायग्राम आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट रेडियल एसिलरेशन से मूव करता है। कौन सा एसिलरेशन स्टूडेंट्स? रेडियल एसिलरेशन। ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है स्टूडेंट्स। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव इन रेडियल एसिलरेशन। अब रेडियल एसिलरेशन को हम लोग ए आर से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -ω²r। ठीक है, अब इसको मैंने माइनस क्यों डाला? क्योंकि डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम लोग इसको वेक्टर में लिखे तो हम लोग को इधर माइनस लेना पड़ेगा। अगर इसे हम मैग्नीट्यूड में लिखे, क्योंकि स्टूडेंट्स वेक्टर में डायरेक्शन होता है, जैसे कि आपको पता होगा क्या वेक्टर में डायरेक्शन होता है। हाँ, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, रेडियस इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन डाला। और अगर आपको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो सिर्फ ω²/r आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि नॉन एक्सेलरेशन में स्टूडेंट्स एक वेलोसिटी होता है स्टूडेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको बोलते हैं। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और ये यहाँ से ऐसे मूव किया स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे मूव है ना, ये एक टेंजेंट के फॉर्म में। देखो आपको पता होगा कि एक सर्कल को अगर एक लाइन पास होके जा रहा है, उसके टच होके, तो उसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों है स्टूडेंट्स? ये एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मतलब हम जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उस तरफ वेलोसिटी होगा। मतलब यहाँ से जाएगा, फिर इस तरफ एक फोर्स लगेगा, फिर इस तरफ फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हुआ बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ से ऐसा चेंज करेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर यहाँ तक ट्रेवल होकर यहाँ आएगा। वेलोसिटी स्टूडेंट्स चेंज होते रहेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही चेंज को हम लोग बोलेंगे, यही वेलोसिटी को डायरेक्शन को चेंज बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना बहुत सारा कंडीशन होता है। पहला कंडीशन जैसे कि अगर बॉडी चेंज हो रहा है, बॉडी का स्पीड कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, बॉडी का वेलोसिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, तो स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मतलब क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एक्सीलरेशन हमें मिलते जाएगा। अब जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा वो पूरा सर्कुलर मोशन कवर करेगा। कौन सा मोशन स्टूडेंट्स? सर्कुलर मोशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला
एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट, सॉरी स्टूडेंट्स मैं आपको बताया नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी टी, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। ये नोट कर लो, मैं बाद में भूल गया था बताने के लिए आपको। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना स्टूडेंट्स, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है वो हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता है बिकॉज ऑफ किसके वजह से होता है स्टूडेंट्स? एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से। अब स्टूडेंट्स, ये ओमेगा का डायरेक्शन कौन से साइड होगा वो हम लोग पहले स्टडी कर लेते, फिर ये नॉन यूनिफॉर्म का केस देखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब इस ओमेगा का डायरेक्शन कौन से साइड होगा, तो कौन से साइड होगा ये हम डिस्कस करते हैं। मतलब अगर ये हम लोग डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड हम लोग डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब अगर आप राइट हैंड थंब रूल अगर आपको पता होगा कि हम लोग ऐसा अगर लेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इस मोशन में अगर मूव करेंगे, अगर आप अपने थंब फिंगर को अपर डायरेक्शन में रखोगे और इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो ओमेगा आपको अपर डायरेक्शन में मिलेगा। कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट्स? अपर डायरेक्शन में। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे, अगर आप अपने थंब को ऐसे घुमाओगे, इस वे में घुमाओगे तो आपको अपना थंब अपर डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब आपका एंगुलर वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में। और वैसे अगर आप अपना थंब फिंगर नीचे ले लोगे, मतलब अगर ऐसे डायरेक्शन में घुमाओगे स्टूडेंट, इस वे में स्टूडेंट्स घुमाओगे तो आपका थंब फिंगर जो कि नीचे डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब आपका एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस वे में अपवर्ड होगा और इस वे में डाउनवर्ड होगा, ओके। अब इस केस को स्टडी करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे कि आपको पता होगा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होगा वैसे वेलोसिटी में होगा, और वेलोसिटी में जैसे चेंज होगा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब एक कंडीशन लेते हैं फैन का, मतलब अगर आप एक फैन को देखोगे ना, आप अगर एक फैन को ऑब्जर्व करोगे तो ये मान लो अगर ये फैन एकदम स्पीड में घूम रहा है, थर्ड के वो गेयर वाला होता है ना स्टूडेंट्स, ये स्पीड इंक्रीज रेगुलेटर टाइप होता है ना, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, अगर आपके घर पे होता होगा तो अगर आप अपने फैन को 3 की स्पीड में घुमा रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो थोड़ी देर बाद ऐसा तो नहीं होता कि वो 3 के स्पीड से अपने आप 5 के स्पीड में होता है, नहीं, वो 3 के स्पीड में ही घूमता है। तो वो कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अगर आप एक बार 3 के स्पीड में एडजस्ट कर दिए तो वो 3 के स्पीड में ही चलेगा। या तो बिना रेगुलेटर वाले में भी एक बार अगर फैन स्टार्ट कर दोगे तो वो एक मैक्सिमम स्पीड में जाके रुक जाएगा स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम स्पीड में ही पूरा कंटिन्यूस घूमते रहेगा जब तक आप उसे रेगुलेट करोगे या बंद ना कर दो, ठीक है। तो उस कंडीशन कौन सा हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना दो कंडीशन होगा स्टूडेंट्स। एक तो आप जब फैन चालू करोगे, फैन ऑन, और दूसरा आप फैन जब ऑफ करोगे, ठीक है। जब आप फैन ऑन करोगे ना स्टूडेंट्स और फैन ऑफ करोगे, इसमें दो वेरिएबल कंडीशन होगा, वो आप अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये फर्स्ट वाला कंडीशन है और ये सेकंड वाला। जब आप फैन ऑन करोगे ना तो उसमें ना स्टूडेंट्स ओमेगा और एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन है, मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो एसिलरेशन भी इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देख के रहोगे जैसे ही फैन चालू करोगे, फैन एकदम फास्ट, फैन में वेलोसिटी चेंज होने लगता है, धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एसिलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा एसिलरेशन भी इंक्रीज होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में मतलब फाइनल फैन ऑफ वाले कंडीशन में क्या होगा, फैन ऑफ वाले कंडीशन में ना स्टूडेंट्स वेलोसिटी तो एसिलरेशन तो इंक्रीज रहेगा ही, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। अब कैसे डिक्रीज होगा, देखो जैसे आप फैन ऑफ करोगे ना स्टूडेंट्स, एसिलरेशन तो उसको वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए रहेगा, लेकिन एसिलरेशन बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि एसिलरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो इस केस में ना स्टूडेंट्स एसिलरेशन इंक्रीज रहेगा और वेलोसिटी डिक्रीज रहेगा, ठीक है। हर केस में देखो स्टूडेंट्स एसिलरेशन इंक्रीज ही होगा और वेलोसिटी, अब इनिशियल स्टेज में एसिलरेशन भी इंक्रीज हो रहा था, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन इस स्टेज में वेलोसिटी इंक्रीज रहेगा लेकिन ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एंगुलर एसिलरेशन तो इंक्रीज होगा लेकिन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स? जैसे जैसे फैन का स्पीड कम होगा वैसे वैसे एसिलरेशन भी, एंगुलर एसिलरेशन इंक्रीज रहेगा। क्यों? उस वेलोसिटी को उसको डाउन करना है, फैन को उसको स्लो करना है ताकि वो एक जीरो स्पीड पे आके रुक जाए, ठीक है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा? पहले हम लोग ने फर्स्ट पेज का वो पिंक कलर बॉक्स कवर किया, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। सर्कुलर मोशन, पहले हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, जो कि डिनोटेड बाय थीटा होता है, एंड इट्स एन एंगल विच ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा और वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और उस डिस्टेंस के बीच में एक एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, और वही एंगल हमारा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी जो हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे, और उसका डेफिनेशन क्या होगा? इट्स एन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब स्टूडेंट्स जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी, मतलब थीटा इंक्रीज होते हो जाएगा, थीटा इंक्रीज होएगा, मतलब थीटा में चेंजेस होगा, वही क्या होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। और ये ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। अब एंगुलर एसिलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, इट इज एन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब स्टूडेंट्स जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे वैसे एंगुलर एसिलरेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग ने कवर किया सर्कुलर मोशन। मतलब एक अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एज्यूम करके कि ये उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, विदाउट कनेक्ट बाय फिजिकली टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट सेंटर को एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम करके उसके अराउंड, उसके अलोंग घूमते रहे, तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन दो टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स
एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन से नहीं चलते, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी किसके वजह से, डायरेक्शन के वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे गाड़ी यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे एक ऐसा ही डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी वेलोसिटी चेंजेस रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर चीज चेंज रहता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन सब चेंज रहता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में 2 पॉइंट दिया है। इट इज एन एक्सेलरेट मोशन, मतलब वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होगा एक्सेलरेशन वॉज ऑल्सो चेंज, लेकिन ये सिर्फ लीनियर के लिए स्टूडेंट्स या नॉन यूनिफॉर्म के लिए। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने देखा है वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है। सॉरी ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, मतलब गाड़ी तो मूव हो ही रहा है। अगर आप एक कार को ट्रैवल कर रहे हो तो ये कार तो ट्रैवल हो ही रहा है, मतलब ये कार सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है मतलब थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कवर कर रहा है, मतलब 360 डिग्री पूरा सर्कल घूम रहा है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है। और थीटा चेंज होना मतलब स्टूडेंट्स क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन से गाड़ी मूव हो रहा है, मतलब थीटा में चेंजेस हो रहा है, और थीटा में चेंजेस होना मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है इट इज एन पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या है स्टूडेंट्स, पार्टिकल रिपीट इट पाथ अगेन एंड अगेन, मतलब अगर एक पार्टिकल उसी पाथ पे रिपीट कर रहा है, हर थोड़े देर बाद रिपीट कर रहा है, अपना मोशन रिपीट कर रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन। मतलब मान लो ये एक कार है जो हर 40 सेकेंड्स बाद इस पाथ को रिपीट कर रहा है, हर 40 सेकेंड्स के बाद इस पाथ को रिपीट कर रहा है, तो वो कार इन पीरियोडिक मोशन हो गया स्टूडेंट्स। कौन सा मोशन में स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मोशन में। फिर नेक्स्ट हम लोग ने कवर किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा रेडियल एक्सीलरेशन में ट्रैवल करता है, और रेडियल एक्सीलरेशन को हम लोग AR लिखते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाय आर। और भी ओमेगा मैंने क्यों डाला स्टूडेंट्स, क्योंकि वेक्टर में हमेशा हमें डायरेक्शन भी डिस्क्राइब करना होता है। तो रेडियस इस तरफ है और एक्सीलरेशन इस तरफ है, दोनों अपोजिट है, इसलिए इधर मैंने माइनस डाला। लेकिन मैग्नीट्यूड में हमें डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ माइनस साइन नहीं है। ठीक है, फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया स्टूडेंट्स, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ऐसा मूव हो रहा है तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, किसकी वजह से स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ठीक है, फिर है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है कि मैंने इसका एग्जांपल एक फैन एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, कि अगर एक फैन को उसको आप अगर 3 के स्पीड में अगर छोड़ दो तो वो कंटिन्यूस 3 के स्पीड में ही घूमते रहेगा जब तक आप उसमें स्पीड में चेंजेस ना करो। ठीक है, लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन देखोगे, मतलब जब आप फैन ऑन करोगे तो ओमेगा और एक्सीलरेशन दोनों इंक्रीज रहेगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप
जैसे आप फैन ऑफ करोगे तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और एक्सीलरेशन तो इंक्रीज होगा लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगा। ठीक है, अब मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपको बता दिया है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा होता है। अगर आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो अपने थंब को इस डायरेक्शन में अगर आप घुमाओगे तो वो इस आपका थंब फिंगर अपर साइड में आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा अपवर्ड आएगा। और अगर आप अपने थंब फिंगर को नीचे लेके इस डायरेक्शन में अगर घुमाओगे, अपने थंब फिंगर को लेके इस डायरेक्शन में अगर घुमाओगे तो आपका एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है।